कल की तस्वीरों में आपने जैसा देखा कि ऊपर वाला जो NH9 वाला जो हाईवे है उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको खोल दिया गया है। जो वहाँ पर कंक्रीट की दीवारें लगाई गई थी 26 जनवरी की घटना के बाद से, वो सब कुछ हटा दिया गया है। NH9 के द्वारा आप मेरठ से दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन जो असली मसला है, ऊपर आप देख सकते हैं नीचे वाले जो सर्विस लेन होती है जो गाजीपुर से निकलता है यहाँ पर, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, पीछे भी आप देख सकते हैं कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। वो कटीले तार लगाए गए हैं यहाँ पर, पीछे कंक्रीट की दीवारें भी हैं बीच में। ये वाला रास्ता अभी भी बंद है। इस पर पीछे लिखा भी गया है, राकेश टिकैत जी ने एक बार लिखा भी था कि पर्दा हटाया था कि दिवाली की सफाई हो रही है, और लिखा भी कि इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, दिल्ली पुलिस है। जयदीप भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो बिल्कुल फैक्चुअली बातें करते हैं, और इनकी बातों को सुनने में अपने आप में एक होता है। क्या लगता है कि सर जो भी मसला घट रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता जब से बढ़ी है इस मसले को लेकर कि आंदोलन कर सकते हैं लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते हैं, बैरिकेडिंग हटना शुरू हो चुका ऊपर वाला, ये वाला कब हटेगा? 2-3 बातें बोलना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो नमस्कार आपका सभी को। हमने पहले बोला था कि सरकार ही खोलेगी, सरकार लगाने वाली सरकार ही खोली, आज खोल लिया, आपके सामने है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? कोर्ट होती है, उसका काम होता है संवैधानिकता देखना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कानून बनाना काम नहीं होता। कानून बनाने का काम होता है लेजिस्लेशन का, MLA MP का। हम वोट दे के भेजते हैं, जो जज हैं, कोर्ट है, जुडिशरी, उसको हम वोट तो नहीं देते ना, तो उसको संवैधानिकता देखना उसका काम होता है, न कि कानून बनाना। हालांकि वो कानून बनाने लगातार बार बार बनाने, फायर क्रैकर से रिलेटेड और भी बहुत सारे कानून, तो उसको संवैधानिकता देखना था। जो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसको सेंट्रल लिस्ट बना के पास किया ना, ट्रेड लिस्ट में पास किया ना, जो कंकरेंट लिस्ट का मतलब सेक्शन 33 है। उसका मतलब क्या है कि किसान तो मतलब मार्केटिंग करने जाता है ना मंडी में, व्यापार करने थोड़ा ना जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने मतलब लगाई तो सरकार ही हटाएगी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की मैंने बता दी, उसने बिल्कुल ओवरराइड करके कोई कमेटी बैठाई, कमेटी सरकार बैठाएगी ना, या क्या कमेटी हमारे लिए बना रहे हो और हमें बता नहीं रही? हमारा आदमी तो होना चाहिए, अपने आप ही कमेटी बना दी, ना सरकार ने बनाई ना किसान ने बनाई, कोर्ट ने बनाई। तीसरी बात, आप ये बताइए, अगर ये कानून पास हो गए, ये बोल रहे हैं कि रोड रोक रखा किसानों ने, उदाहरण के लिए मान लिया रोड रोक रखा है, तो अगर ये कानून पास हो गया तो जो हमारा रास्ता रुकेगा, किसानों का जो रास्ता रुकेगा, उसका आपको ख्याल है? उसका कोई विचार है आपके दिमाग में? तो आइडिया है? 13,000 एनुअली NCRB का डाटा ताजा उदाहरण है। NSO का डाटा, NCRB का डाटा नया आया, उसने 1995 से 2018 तक 4 लाख किसानों ने सुसाइड किए। आदमी सुसाइड कब करता है इनके पास कोई जवाब? जो हमारे रास्ते बंद होंगे, कानून पास हो गए, तो वैसे एक तो वैसे बंद हो चुके हैं। NSO का डाटा है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ना डाटा है, उसने बोला है किसान की 2018 से 19 के दौरान एक साल में एक दिन की कमाई 27 रुपए है। 27 को 30 से गुणा कर दो, 810 रुपए। चले तो कर लो, क्या करोगे? सुसाइड ना करेगा तो क्या करेगा वो? और ये बोले कि बहुत ही तो जो आय दुगनी की बात होती है वो कहाँ से हो जाती है? कहाँ से होगी बता दूँ? ये सवाल हमारा और आपका है, देश की जनता का सरकार से है। ये जुमलेबाजी, ये फेंकूगिरी कहाँ से चल रही है आपके पास? अब बोलते रहो, दिखाओ ना डाटा। पहली तो बात ये बताओ, आज 100 रुपये, कल 200 करेंगे, बोले दुगनी आय करेंगे 2022 तक। इतनी सारी पॉलिसियाँ लेके आए हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, सोल हेल्थ कार्ड, या 2016 में ई नाम की एप्लीकेशन ले गए थे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसका क्या मतलब था? कि पूरे देश में एक मंडी होगी, वन नेशन वन मार्केट है। तो लेके तो आए थे, अब कानून में तो दोबारा फिर बोल रहे हो कि वन नेशन वन मार्केट। आप डिसाइड कर लो ना क्या कहना चाहते हो। अपने आप ही फंस रहे हो आप। और 2022 आ चुका है, क्या कसर रहेगी है? कितनी आय होगी बता दो आप। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि सरकार ने तो, जो दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने मिलकर के ऊपर वाली बैरिकेडिंग हटवा दी है। अब आप लोगों को सवाल ये हो रहा है कि जो आम जनता है वो क्या सवाल पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर दिया, जो टेंट लगे हैं, तंबू लगे हैं, उसी रोड पे आगे चल के आप लोगों का स्टेज लगा हुआ है, क्या वो भी हटाया जाएगा किसानों के द्वारा? हम ना तो यहाँ बैठने का शौक है, ना रोड रोकने का बैठे शौक है, ना कहीं मतलब दिल्ली में जंतर मंतर, रामलीला मैदान, कहीं भी नहीं बैठने का शौक है। हमारी बात मान लो, सुन लो। हमारी वोट लेके गए हो, सत्ता हमारी है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये आज हालांकि उल्टा हो रहा है। कैपिटलिज्म है ना, गवर्नमेंट ऑफ द मनी, बाय द मनी, फॉर द मनी। पैसे के दम पे आप कुछ भी कर लोगे आप। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बार बार ये लगातार जो जुमलेबाजी करते हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमारी बात सुने। और सरकार की में इतना दम कहाँ से आ गया? हमारी वोट लेके गए और दोबारा भी हमसे लेनी है और हमारी बात नहीं सुन रहे। ये रोड रोक के, मेरी पसंद राय है, किसान आंदोलन में किसान मोर्चा से अलग बता रहा हूँ, ये राय जो मेरी है। मैं क्या चाहता हूँ कि किसानों को ये बोलना चाहिए था कि हमने रोड रोक रखा है। क्यों? अगर ये रोड खुल गया तो गाड़ी आएंगी जाएंगी, कुछ ले जाएंगे, किसान आपस में लड़ेंगे। सरकार तो यही चाहती है ना, आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे खट्टे, तभी तो समाधान होंगे।
देश की जो मतलब हमारे जो आदमी है वो हमारे खिलाफ होंगे, आपस में लड़ेंगे, टूट फूट होगी, तोड़ फोड़ के सिवा कुछ आता तो है नहीं। ये मेरी राय अलग है किसान मोर्चा से। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि उसके बावजूद आप देख लो ना, कुचल दिया ना लखीमपुर खीरी में, और छोटी सी घटना हो जाती है, मतलब तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं कि किसानों ने ये कर दिया जी वो कर दिया। तो उठा लो ना भाई, 2 मिनट लगेगी, 1 घंटे में साफ कर देंगे हम तो, कोई शौक नहीं बैठने का। 600 किसान सुसाइड भी कर चुके हैं, मर चुके हैं, मतलब कुछ लोगों ने सुसाइड किए है। अच्छा, इधर मैं दिखाना चाहूंगा जो कटीले तार लगे हैं, ये कल दिल्ली पुलिस भी ऊपर से हटा रही थी, तो ग्लव्स पहन के खुद दिल्ली पुलिस डर रही थी इस तारों को हटाने के लिए। तो इतना किसानों से क्या डर है, कितना क्या है किसानों की ऐसे तार लगाए जा रहे हैं जो एलओसी पर लगाए जा रहे हैं? ये उनसे पूछो ना, फिर वही बोल रहा हूँ, ये आपका हमारी देश की जनता का सवाल है। ये तार अगर चाइना के बॉर्डर पे लगाए होते तो हमारा पुल तोड़ के नहीं जाता। पुल तोड़ के गया है, ताजा उदाहरण देखा नहीं आपने? पाकिस्तान में आए दिन घटनाएं होती है, आतंकवादी घटना, जो इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, जो इंसर्जेंट हो हमारे देश में आते हैं आतंकवादी, ताजा उदाहरण है। ये 370 हटाने के बाद देखा नहीं आपने कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिमोनेटाइजेशन किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देख लो आप, सिविलियंस की जान जा रही है, मारा जा रहा है। उन कश्मीर पंडितों जिनके नाम पे सत्ता में बैठे हैं, थोड़ी सी कुछ भी हो जाए बात भागते ही वो बात करें कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ। तो आपकी सरकार बसा लो, 2014 से आपकी सरकार है तो बसा लो ना कश्मीरी पंडितों को। आपकी सरकार पूछ किससे रहे हो, सवाल किससे पूछ रहे हो? 1998 से 2004 तक बीजेपी की सरकार थी, तो क्यों नहीं बसाया? अब 2014 से है, गेम को समझो आप। बरगलाना है, बहकाना है, सरसीगंज आईडी नशेड़ी, इन बातों पे जो जनता आपको देख रही है कैमरे पर, उनको क्या फील करेंगे? किसान उनके अंदर बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है कि किसान जबरदस्ती रोड पर बैठे हुए कब्जा किए हुए, तो क्या समझाना चाहेंगे कैमरे पर? कब्जा कहाँ का कर रखा है? रोड किसके लिए बने होते हैं? जनता के लिए। देश की जनता है, हम देश की जनता है। देश की 70% आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे भाई तो जा रहे हैं यहाँ पे। यूपी में हरियाणा में कौन जाता है? गाँव वाले लोग जाते हैं, हम ही हैं। लेकिन ऊपर मैं देख रहा था कल जब रास्ता खुल रहा था तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है। कम से कम एक अंकल आंटी थे, कह रहे थे कि मेरा बेटा अब यहाँ से अपने कॉलेज चला जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बड़ा घूमना पड़ता था। हम भी चाहते हैं कि उसको कॉलेज में जाने में आसानी हो, आम आदमी को समस्या ना हो। सरकार से ये सवाल है हमारा बार बार, फिर वही बोल रहा हूँ कि क्यों रोक रखा भाई? क्यों तो रोड रोक रखा है, क्यों रास्ते रोक रखे हैं, क्यों हमारा किसानों का जो 3 कानून बंद पास होंगे वो रास्ता रोकेंगे, वो रास्ता रोक रखा है। तो दोनों सबका रास्ता खोला जाए। देश में संविधान है, कानून का राज है, तो कानून का राज कैसे चलता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम होने दे। और जो रास्ता खुल चुका, दिल्ली जाएंगे आप लोग? दिल्ली सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ किसान मोर्चा की कॉल होगी, मैं कुछ बोल दूं ऐसा थोड़ा ना, अनपढ़ थोड़ा ना कि मैं कुछ बोल दूं। और हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, इन्होंने बोला कि बुराड़ी ग्राउंड में आ जाओ, ओपन जेल होगी वो तो। जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में हजारों करोड़ों या मतलब हजारों लाखों आंदोलन हुए देश में, डेली आंदोलन होते हैं। जंतर मंतर पे आप जाके देख लो आज। तो वहाँ जाने के लिए आए थे, हमें एक रास्ता दे दो, एक जगह दे दो, देश के नागरिक हैं। लेकिन दिया नहीं, सरकार ने रोके, तार लगाए, कंक्रीट की जो मतलब लेंटर डाल रखा है यहाँ घरों में, मतलब गरीब आदमी छप्पर डाल के सोते हैं घरों में। गरीबी इतनी है, यहाँ लेंटर फ्री में पैसा बर्बाद हो रहा है। ये तार का पैसा कहाँ से जो सवाल यही था कि आखिर रास्ता खुल चुका है ऊपर वाला NH9 वाला, तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े नेता हैं, आला कमान, उनकी क्या निर्णय होगा? क्या उन्होंने दिल्ली जाने का जो एक बीच में जो 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद वो कंक्रीट की दीवारें बनाई गई थी, सब कुछ हट चुका है, दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो चुका है। अब दिल्ली कब जाएंगी, क्योंकि उनकी कॉल कब होगी? क्योंकि लगातार राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे, वहाँ अपनी फसलों को संसद के सामने बेचेंगे। और ये जो रास्ता खुला है वो भी अच्छा हुआ है, क्योंकि आम जन को भी जो लगातार किसानों पर आरोप लग रहा था वो भी उससे भी मुक्ति मिली है। अब देखना ये होगा कि किसान दिल्ली कब जाएंगे। नमस्कार।